हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की पोइट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट हैं पाब्लो नेरुडा। मैं हूँ राकेश कुमार, फैक्ट एग्जाम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पाब्लो नेरुडा का जन्म 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। और वो इस पोएम के माध्यम से हम सबको यह बताना चाह रहे हैं कि लोगों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, खुद के आइडियाज़ और फीलिंग को अच्छे से बैठकर केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। और वो बता रहे हैं कि बस लोगों को खुद को एग्जामिन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों में भी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहिए, ताकि हमारा जो वर्ल्ड है या संसार है उसमें पीसफुली शांति से जी सकें। हमारे पोएट बोल रहे हैं कि चलो हम लोग सब मिलके 12 तक काउंट करते हैं, मतलब 1 से लेके 12 तक गिनती करते हैं, और 12 तक गिनती करने के बाद सब के सब स्टिल हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि सिर्फ एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए इस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, यानी कि फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है अलग अलग कंट्री के लोग वो कर रहे हैं। इस अलग अलग कंट्रीज में जितने भी लोग हैं सब एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए पूरा शांत हो जाएं। कोई भी अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, मतलब अपनी भाषा नहीं बोलेगा। मतलब इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब शांत हो जाएंगे, और कोई किसी भी टाइप का लैंग्वेज नहीं बोलेगा। सब के सब शांत रहेंगे। सिर्फ 1 सेकंड के लिए कोई भी अपना आवाज़ को यूज नहीं करेगा। आर्म्स का यहाँ पे 2 मतलब हो सकता है। एक हमारा बॉडी पार्ट का जो आर्म होता है, और दूसरा आर्म का मतलब होता है, हो सकता है वेपन। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो मूवमेंट होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्जोटिक मूवमेंट होगा। एक्जोटिक मतलब यूनिक और अट्रैक्टिव मूवमेंट। हाँ, ऑब्वियसली अगर इस दुनिया के सारे लोग शांत हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, तो वो समय बड़ा ही शानदार और सुहावना होगा। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि इट वुड बैन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट ट्रस्ट एंड विदाउट इंजन। मतलब उस टाइम कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई मशीन नहीं चलेगी, और हम लोग उस साइलेंस में सब के साथ जितने भी लोग हैं ना, सब एक साथ हो जाएंगे। ये सब कुछ ना एकदम अचानक से हो जाएगा अगर हम लोग शांत हो जाते हैं। और पूरे के पूरे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो सब एकदम अचानक से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पोएट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे के सारे लोग एक हो जाएंगे। तो देखो, जब कोई भी इंसान अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज होता है सबका, और सब लोग एक साथ शांत हो जाएंगे, तो एक टाइप के हो गए ना। क्योंकि आप किसी भी देश में जाओ, सब जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, और अगर सभी जगह सब लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो सब लोग एक ही टाइप हो जाएंगे। जैसा अभी कोरोना काल में हुआ था, सबके सब लोग एक साथ आ जाएंगे, मतलब टुगेदर हो जाएंगे। फिर हमारे कवि बोल रहे हैं कि इस टाइम पे फिशरमैन, मतलब मछुआरे, वेल्स को नुकसान नहीं करेंगे, यानी कि वो जो मछुआरे होते हैं ना, वो कोई भी वेल्स को नुकसान नहीं करेंगे, या फिर कोई भी एक्वेटिक लाइफ को नुकसान नहीं करेंगे। वो सब शांत बैठे होंगे। फिर वो बोल रहे हैं कि जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो नमक होता है उसे इकट्ठा करते हैं, वो लोग रिवाइज करेंगे। वो लोग ये सब काम करते करते अपने आप को कितना हर्ट कर चुके हैं, अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग भी ग्रीन कर रहे हैं, यानी कि नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। मतलब जो
प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ों को काट कर, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं। पर वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो लोग पेड़ को काटते रहे हैं, परमिट को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा? जब सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं, तो हम भी नहीं बच पाएंगे और लास्ट में हम भी मर जाएंगे। और पोइट ये भी बोलते हैं कि जो लोग वार विद सेंदवर विद फायर, मतलब गोली बारूद केमिकल ये सब से मारपीट कर रहे, मतलब समझ रहे हैं हो ना कि न्यूक्लियर वेपन, ये सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब लड़के भी क्या फ़ायदा? अगर जीत भी गए तो हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई सर्वाइवर चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ना। नहीं तो ये सब बार लड़ाई जीत के भी क्या फ़ायदा? फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि बस एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए क्यों ना हम सब एक साथ क्लीन क्लॉथ पहनकर एक साथ चलें, एकदम ब्रदर जैसा। यानी कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सब एक तरह के नए साफ कपड़े पहनकर साथ में चलें, यानी कि पेड़ की छांव में, और वहाँ पे जाकर कुछ ना करें, यानी कि बस अपने आप को एंटरटेनमेंट करें, यानी कि अपने आप को समझें, अपने साथ को भी जितने भी लोग हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करें, और अंडरस्टैंडिंग अमाउंट ह्यूमन बीइंग इसको बिल्ड करें। मतलब आसपास के लोग, आसपास के नहीं सभी लोगों के बीच में एक मैक्सवेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ताकि कोई भी परेशान ना हो, सब लोग एक साथ रहें। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, कि जैसे कि जो लोग भी ज़्यादा पावर में हैं वो लोग को अपने से कम पावर वाले लोगों को, या फिर अपने उससे कम पावर वाली चीज़ों को, जैसे जो मछुआरे थे वो व्हेल्स को मारते थे, तो मैं वो जो बोल रहा हूँ कि अपने से कम पावर वाले लोगों के ऊपर राज नहीं करना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली हैं पैसों में, धन दौलत में या ताकत में, तो उन्हें अब खुद से कमज़ोर वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ना मारना चाहिए। जैसे कि मछुआरे अपने से कमज़ोर व्हेल्स मछलियों को मारते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस कुछ देर के लिए उन्हें शांत होकर अपने आप को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड हैं, यानी कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग बस अपने लाइफ को जिए जा रहे हैं, अपने काम के लिए जिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि ये सब करके हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। दूसरों के बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते, बस हम लोग बस काम किए जा रहे हैं, बस जीने के लिए। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और कुछ देर के लिए साइलेंस में चले जाते तो हमें दो फायदे होते। सबसे पहला फ़ायदा तो यह होता है कि जो हम लोग अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, बस अंदाजी काम किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है, हम उस चीज़ को समझ पाते और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ रहा है उसे सुधार पाते। और फिर दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो मौत से डरते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हमें मरने से डर नहीं लगेगा। किसकी वजह से? बस उस यूथ साइलेंस की वजह से। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि जो साइलेंट है ना, ये हमें हमारी साइड में से निकलने में हेल्प करेगा। फिर हमारे कवि बोल रहे हैं कि हमें अर्थ से एक चीज़ सीखनी चाहिए, मतलब धरती से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें धरती से एक चीज़ ऐसी सीखनी चाहिए कि जो चीज़ मरा हुआ जैसा दिखता है ना, मतलब थोड़ा
डेड टाइप का दिखता है। जैसे लोग अगर साइलेंट हो जाएंगे तो वो थोड़ा डेड टाइप का दिखेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे लोग मर चुके हैं। फिर वो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि जैसे तुम अर्थ के अंदर कोई सीड डाल दो, ठीक वो सीड तुम्हें मरा हुआ लगेगा। ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, पर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सीड में से क्या होगा, प्लांट निकलने लगेगा। सीड मतलब होता है बीज, उससे एक पौधा निकलेगा। मतलब जो उसे मरे हुए चीज़ से जो मरा जैसा दिख रहा है, उस चीज़ से एक लिविंग चीज़ भी निकलने लगेगा और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और ये चीज़ हमें अर्थ से, धरती से सीखनी चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल पॉइंट बस एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कवि कि बस हमें खुद को थोड़ा सा समय देना चाहिए, पूरी शांति से बैठ के सोचना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं ना या गलत कर रहे हैं, और कैसे सैडनेस से बाहर आ सकते हैं, जो दुख है, परेशानी से कैसे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे पोएम ख़त्म हो रही है, पर आखिर लाइन में यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि फिर से अब 12 तक गिनती करो, काउंट करूँगा और तुम लोग बस शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम लोग शांत, मैं जाके अपने आप को समझाना, यानी कि तुम लोग शांत हो जाना, अपने आप को इंटरेक्ट करना, आपस में मिलजुल कर रहना, यानी कि सामाजिक है ना, खुद को समझना है, खुद के फीलिंग्स को और अपने अंदर की भावना को यार समझ गए होगे। हमने पूरा पोएम पढ़ लिया है, यहाँ पे पोएम ख़त्म भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट ज़रूर करना और ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।